नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली आबकारी घोटाले में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई को ईडी ने सीबीआई को ट्रांसफर किया है। एक सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कराई है। इस एफआईआर में ईडी ने यह कहा है कि ये जो आबकारी नीति की जांच में ईडी के कुछ अधिकारी लगे थे, उनमें से एक अधिकारी जो कि ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं पवन खत्री, उनको रिश्वत देने की बात सामने आई है और इसीलिए पवन खत्री का नाम भी एफआईआर में दर्ज कराया गया है। मामला 5 करोड़ रिश्वत देने का है और इस मामले में आम आदमी पार्टी के खासम खास एक व्यापारी जो कि मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम थे, उनका दोस्त है अमनदीप ढल। ये अमनदीप ढल वो है जो यहां दिल्ली में, आपको बताएं, जब यहां पर उत्पाद शुल्क नीति का निर्धारण दिल्ली सरकार करती है तो उसमें भी इसका अहम रोल था। इसके अलावा आपको याद होगा एक दिनेश अरोड़ा नाम का दिल्ली का शराब व्यापारी था, उसको पहले ही ईडी गिरफ्तार कर चुकी है और यह गिरफ्तारी के बाद जो दिनेश अरोड़ा है वो तो सरकारी गवाह बन गए, लेकिन ये जो अमनदीप ढल है, इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने आम आदमी पार्टी का ये केस हल करने के लिए लोगों से पैसे जुटाए, शराब व्यापारियों से, और इस पैसे में ये भी चीजें ईडी के सामने आई कि इसने अपने आप अपने पास, मान लीजिए इन्होंने 20 करोड़ रुपए जुटाए, उसमें से 7.68 करोड़ रुपए अपने पास रख लिए, बाकी पैसे इन्होंने ईडी के अधिकारियों को पहुंचाने के लिए रखे और इसमें इनकी बातचीत होती है पवन खत्री नाम के जो इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ईडी के, उनसे, और 5 करोड़ रुपए का लेन देन ये सामने आया है। अब इस मामले में जब ईडी ने सीबीआई को केस ट्रांसफर किया है, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है, तो इसमें ईडी के जो असिस्टेंट डायरेक्टर पवन खत्री, शराब व्यापारी अमनदीप ढल और क्लेरिजेस होटल के सीईओ और एयर इंडिया के एक एजीएम है दीपक सांगवान, ये दीपक सांगवान भी आम आदमी पार्टी के निकट सहयोगी हैं और इसमें ये हैं मनीष सिसोदिया के खासम खास। ये सारे लोग मिलकर के जब ये आबकारी नीति में ईडी कार्रवाई करने लगी और इनको लग गया कि अब तो जेल से बाहर आना नहीं है, तो इन्होंने कुछ अधिकारियों से बातचीत की कि हम तुम्हें भरपूर पैसा देंगे, आप किसी तरह से इस आबकारी नीति में मनीष सिसोदिया के लिए कुछ रास्ता निकालिए ताकि मनीष सिसोदिया जेल से छूट जाए। और यहां 5 करोड़ रुपए देने की बात सामने आई। अब आप समझिए, जो संजय मिश्रा ईडी के डायरेक्टर हैं, उनको क्यों हटाना चाहता है ये विपक्ष, ये चीज खुलकर सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस पहुंचा था और उस केस को ले जाने वाले भी कौन थे, जो आम आदमी पार्टी के पूर्व पहले कार्यकर्ता रहे हैं, अब वो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, प्रशांत भूषण, उनके एक एनजीओ के नाम पर वो एप्लीकेशन मूव की जाती है कि ईडी के जो डायरेक्टर हैं संजय मिश्रा, इनका कार्यकाल 5 साल तक सरकार ने बढ़ा दिया, तो इनको क्यों नहीं हटाया जा रहा, क्या इनकी जगह कोई दूसरा अधिकारी नहीं है। आपको याद होगा मैंने पहले भी उस वीडियो में कहा है कि ईडी के पास अधिकारी तो निश्चित रूप से हैं, लेकिन डायरेक्टर जैसी पोस्ट पर बैठकर ऐसा कोई व्यक्ति जो ना बिके ना झुके, क्योंकि आज की डेट में जो कुछ केस ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं ये ज्यादातर राजनीतिक नेताओं के विरुद्ध हैं और ऐसे ऐसे केस आज ईडी के पास हैं जिनमें 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ ऐसे ऐसे घोटाले हैं। अब आप सोच रहे हैं उसके अलावा ये कितने पावरफुल लोगों के खिलाफ केस हैं, उसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, 5000 करोड़ रुपए का नेशनल हेराल्ड का घोटाला है। एक तो व्यक्ति बड़े हैं, उसके बाद पैसे की कीमत देखिए। तो ईडी के अधिकारियों को खरीदा भी जाने की कोशिश की जा सकती है और डराने की कोशिश भी की जा सकती है, और इसीलिए मोदी सरकार इस बात को समझती है कि इनमें यदि कोई अधिकारी ऐसा है, क्योंकि डायरेक्टर मेन आदमी होता है, वो अपनी पूरी टीम पर निगरानी भी रखता है, साथ के साथ वो टीम को गाइड भी करने का काम करता है और फाइनल फैसला उसी को करना है। और इसलिए संजय मिश्रा वो अधिकारी नजर में हैं मोदी जी के कि जो ना बिकते हैं और ना झुकते हैं, और इसीलिए उनका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। पिछले दिनों यह भी खबर आई थी कि अब उनको, अगर सुप्रीम कोर्ट ये गाइड कर रही है और कह रही है जी पहले कानून बनाओ, और नहीं तो 5 साल का इन्होंने कानून पहले बना दिया है, तो अब 5 साल पूरे होने को आए और उनको 15 सितंबर तक का टाइम दिया गया है, तो इसके बाद
स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नाम की एक पोस्ट नई निकालकर ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर उनको रिपोर्ट करेंगे, ऐसा खबरों में आया था। हालांकि सरकार ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन अभी आज यहां समझ में आ रहा है कि अगर ईडी का असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल का कोई बंदा रिश्वत लेने के आरोप में आरोपी है, ईडी ने माना है और सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है, तो आप समझ लीजिए कि ये व्यापारी कितने ऊपर तक जा सकते हैं। और इस मामले में एक और बात अब समझ में आती है कि जब ईडी का केस तो अलग चल ही रहा है, सीबीआई ने अब ये जो एफआईआर दर्ज की है, इसमें मनीष सिसोदिया का खासम खास जब ये ढल अब पकड़ा जाएगा, अमनदीप ढल से पूछताछ होगी, तो इसको बताना पड़ेगा कि ये जो आपने अभी तक 5 करोड़ रुपए रिश्वत दिए, ये तो प्रूव हो गया। अब ईडी के पास भी सबूत हैं और सीबीआई इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी। और वो जानकारी ईडी ने एफआईआर में दी है कि ये जो अमनदीप ढल है, इसके पास 7.68 करोड़ रुपया इसने आमदनी की है, यानी अपना कमीशन बीच में रोक दिया है। अब इतनी पुख्ता जानकारी है तो ये ना नहीं कर सकता और इसको बताना पड़ेगा कि आखिरकार ये काम तुमको किसने दिया। तो लोग तो पहले से ही कह रहे हैं कि ये जो है, जब सोचिए सरकार में इतना दखलंदाजी करता है कि नीति निर्धारण सरकार कर रही है, तो इनको बिठाया जा रहा है, इनको साथ में शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा दिनेश अरोड़ा जो कि सरकारी गवाह बन चुके हैं, उन्होंने तो पहले ही इसमें गवाही दे ही दी है कि मुझे तो जो है ये मनीष सिसोदिया ने कहा कि भैया शराब व्यापारियों से पैसे लाओ और ये हम तुम्हारे फायदे की नीति बना रहे हैं, इसमें सरकार आपका कमीशन बढ़ा देगी, इस कमीशन का 50% सरकार को आपको देना है। तो एडवांस लिया गया क्योंकि कुछ राज्यों में चुनाव थे। अब तक इस मामले में 13 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें कई शराब व्यापारी हैं। इसमें साउथ ग्रुप वो भी सामने आ रहा था, जिसमें के कविता का नाम आया था। अब इसमें ताबड़तोड़ एक्शन शुरू होगा। सीबीआई जहां एक तरफ नजर रखे हुए, और यहां आपको यह भी समझ लो कि ईडी और सीबीआई की नजर से कोई अधिकारी बचा नहीं है। अगर कोई ये सोचता है कि वो रिश्वत लेकर के किसी भ्रष्टाचारी को सपोर्ट कर देगा, केस को हल्का कर देगा, तो वो पैसे लेकर बच नहीं सकता। मोदी सरकार का जो काम करने का तरीका है, वो 3 लेयर एक बनती है अधिकारियों के चारों तरफ। एक नजर डिपार्टमेंट विजिलेंस रखता है ऐसे अधिकारियों पर जिनको केस दिया गया है, कि जो केस दिए गए हैं कहीं ऐसा तो नहीं उसमें पैसे लेकर और कहीं सेटिंग कर ली हो, तो अधिकारियों पर नजर है। दूसरी लेयर रहती है सीबीआई की। सीबीआई को यह आदेश है कि वो ये सब चीजें चेक करे और जरूरत पड़ती है तो एफआईआर दर्ज करे और ऐसे अधिकारियों को गिरफ्तार करे। अब इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सोच रहे होंगे कि रिश्वत देकर के मामला रफा दफा हो जाएगा। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के बाद उस लेवल के अधिकारी से अगर बात हो रही है, तो आप समझ लीजिए ऐसी कोई राहत मिलने नहीं जा रही है। और अब जो ईडी और सीबीआई के अधिकारी इनसे मिल लिए होंगे, वो भी जेल में जाएंगे और अभी सख्त कार्रवाई की जाना बाकी है। तो अब इनमें मुसीबतें बढ़ना बाकी है। अब इस मामले में आबकारी नीति में इतना तो तय है कि अब ये चीजें खुलेंगी कि किस किस ने पैसे दिए, वो जेल में जाएंगे, और जिन्होंने पैसे दिए वो जेल में भी जाएंगे। तो या तो सरकारी गवाह बनेंगे और बताएंगे कि भाई हमने पैसे दिए, तो अब आगे पैसा कहां गया। क्योंकि ये जो 5 करोड़ रुपए देने की बात अमनदीप ढल के पास आ रही है कि 5 करोड़ रुपए ये लिए गए, रिश्वत के रूप में बटोरे गए और दिए गए, तो अब अमनदीप ढल को यह भी बताना पड़ेगा कि वो जो व्यापारियों ने कमीशन के रूप में पैसे दिए, तो वो आम आदमी पार्टी के किस नेता को किस रूप में पहुंचाए। इसमें जहां एक तरफ ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि मनीष सिसोदिया, उनको तो राहत मिलना सवाल ही नहीं उठता, वो तो फंस गए बुरी तरह। लेकिन अब अधिकारियों का कहना यह है कि इसमें केजरीवाल तक भी ये आंच जा सकती है, क्योंकि दिल्ली में या आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जो बड़ा पदाधिकारी है और करोड़ों में लेन देन कर रहा हो और वो केजरीवाल की नॉलेज में ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, राघव चड्ढा, आतिशी और केजरीवाल, ये जो 5 लोग हैं, ये वो लोग हैं, और संजय सिंह इसमें अगर मिला दें तो ये 6 लोग ऐसे हैं जिनको हर एक दूसरे की बात पता है। और केजरीवाल जी ने तो स्पेशल इसके लिए
एक यूनिट बना दी थी, आपको पता होगा, और वो यूनिट स्पेशल रिपोर्ट करती थी सीधा केजरीवाल जी को। तो केजरीवाल को अपने हर नेताओं की और अपने मिलने जुलने वाले सब लोगों की हर हरकत का पता था, उनको रिपोर्ट होती थी। तो अब ये बात उठ रही है कि केजरीवाल को अगर ये बात पता था कि रिश्वत बटोरी जा रही है, रिश्वत अधिकारियों को दी जा रही है, और आबकारी नीति का मामला भी सोल्व करने के लिए अधिकारियों से बातचीत चल रही है, तो उनकी जानकारी में यह जरूर होगा, तो कितने पैसे उनको इस एवज में मिले यह भी अब आगे खंगाला जाएगा। कुल मिलाकर के यह मामला अब हाई फाई हो गया है। और इसमें आपको बता दें, पहले से ही अमनदीप ढल, समीर महेंद्रू, विजय नायर, मनोज राय, ये आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी के रूप में, जहां एक तरफ आपने देखा कि इसमें बाकी लोग भी जुड़े हुए थे और उन सबके खिलाफ अब एक्शन तेज हो रहा है। तो इसमें अब आगे की चीजें खुलकर सामने आएंगी, और अब ईडी और सीबीआई दोनों मिलकर के उनका असली टारगेट होगा केजरीवाल। तो क्या केजरीवाल अगले आने वाले दिनों में जेल जा सकते हैं? यह सवाल एक ऐसा सवाल है जिसको हर दिल्ली का नागरिक और देश के लोग जानने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन कानून के जानकारों का कहना यह है, और जो आम आदमी पार्टी को अच्छे से जानते हैं, जो आम आदमी पार्टी में रहे हैं, उनका कहना यह है कि आम आदमी पार्टी में बिना केजरीवाल की सहमति के कोई निर्णय होता ही नहीं है। तो यह कैसे हो सकता है कि आबकारी नीति में करोड़ों रुपए इकट्ठे किए गए और वो मनीष सिसोदिया तक रह जाएं, केजरीवाल तक ना जाएं? ये आम आदमी पार्टी के ही नेताओं के बयान है, और सबको उनको यह उम्मीद है कि इस मामले में अब केजरीवाल का जेल जाना तय है। वंदे मातरम।